जय जय श्री राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक। आज हम लोग आत्महत्या के बारे में चर्चा करेंगे। आत्महत्या क्या है यह समझना पड़ेगा। ऐसे तो हम डायरेक्ट ट्रेन के सामने आकर जहर खाकर, नस काटकर, फांसी लगाकर या कूदकर जलकर आत्महत्या करते हैं, लेकिन केवल यही आत्महत्या नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष आत्महत्या है ही। लेकिन शास्त्र के अनुसार शास्त्र विरोध जितना भी आचरण या क्रिया है वह आत्महत्या है। आत्महत्या का मतलब ही होता है भगवान द्वारा दिया गया जितना आयु उम्र है उसको अपने कुकर्मों द्वारा समाप्त करना, खत्म करना। वैसे तो हमारी हत्या तो हो ही नहीं सकती, लेकिन हमारे द्वारा मिला शरीर जिसके द्वारा हम कितना अच्छा कर्म कर सकते हैं उसको समाप्त करना, यह बहुत बड़ा पाप है। आत्मा द्वारा परमात्मा विरोध आचरण आत्महत्या है। शास्त्र विरोध का मतलब शास्त्र में कहा गया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहाँ तक कहें भगवान के विरोध करना, भजन नहीं करना, यह सबसे बड़ा पाप और यह सबसे बड़ा आत्महत्या है। कहने का मतलब है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो जीव भगवान का विरोध किया, भजन नहीं किया, वह आत्महत्या के ही समान है। इसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नर्तन उपाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाते हैं, देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। विष लेना यह आत्महत्या ही है। कहने का मतलब है कि इन सबों से आयु का आय घटता है और जिससे आयु घटता है उससे आत्महत्या ही कहेंगे। पाप से आयु घटता है, भगवान के भजन नहीं करने से आयु घटता है, भगवान के विरोध करने पर भी आयु घटता है। यह शास्त्र में प्रत्यक्ष कहा गया है, भागवत में और मानस में भी इसकी चर्चा की गई है। आयु घटाने का मतलब है आत्महत्या करना और पाप से आयु घटता है, तो अपने को मृत्यु के बस में करना यह आत्महत्या ही है। आत्महत्या का बहुत भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। हिंदू धर्मानुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती है: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। जरा विचार करिए, जिस देह शरीर के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। वैदिक ग्रंथों में लिखा है, असुरजा नाम ते लोका अर्धन तमसावृता तास्ते प्रत्या निभगसंति एके चात्म हनो जनः। अर्थात आत्मघाती मनुष्य मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असुरज नामक लोक को गमन करता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है, नहीं उसे स्वर्ग नरक में जाने को मिलता है, नहीं वह जीवन में पुनः आ पाती है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसे आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता है। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है कष्टकारी होता है। अब इसको इस तरह से समझिए कि जैसे जब फल पक जाता है तभी वह वृक्ष के त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जीकर मरा मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। शास्त्रों में आत्महत्या करना अपराध माना गया है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर अनिश्चित काल के लिए भटकता रहता है। उसे उस दौरान अनेक कठिनाइयों को सहना होता है। पीड़ा और पछतावा ही उसके प्रेत जीवन का प्रसंग बन जाता है। इसलिए जीव को चाहिए कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए भगवान का शरण धारण करें, भगवान की शरणागति धारण करें और भगवान का भजन धारण करें। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। जय जय श्री राधे।